हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार बघेल प्रभात और बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब क्लासेस में। अब ऑफलाइन क्लास ले नहीं पा रहे तो ऑनलाइन ही क्लास चलेगी और आप लोगों के लिए विशेष टॉपिक्स हैं। देखिए आप, सबसे पहले हम आज बात करेंगे, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है विश्व की जलधाराएँ। तो विश्व की जलधाराएँ, ये सब यहाँ शुरू करते हैं। पहले सवाल सुन लो, आते सवाल कैसे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और दूसरा अटलांटिक, और तीसरा है हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर है। फिर अब इसमें आता है कि सबसे पहले प्रशांत महासागर में कौन सी जलधाराएँ चलती हैं। तो ये है, अब जलधाराएँ होती कितने प्रकार की, ये ज़्यादा बवाल नहीं बताएगा, इतना टाइम है। जलधारा में परिभाषा ये है कि जिस प्रकार महाद्वीपों के ऊपर निश्चित और निर्धारित मार्ग पर नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार महासागरों में निश्चित और निर्धारित मार्ग पर बहने वाली विशाल जलराशि को जलधारा कहते हैं। वीडियो धीरे धीरे करके देख लेना उसका। जलधारा दो प्रकार की होती हैं, उष्ण जलधारा अर्थात हॉट करंट, और कोल्ड करंट शीत जलधारा। ये इनकी प्रकृति जिस अक्षांश से, जिस क्षेत्र से आएंगी उसी के अनुसार होती है। तो प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू के तट से यहाँ से जलधारा जो निकलती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के किनारे से प्रवाहित होते हुए यहाँ एक चक्र पूरा करती है, और इसको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूरब में उसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। नीचे यहाँ पर अंटार्कटिका महासागर है, यहाँ पर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट पछुआ पवन प्रवाह, पश्चिमी पछुआ पवन प्रवाह है। ये घड़ी के यहाँ पर ये पश्चिम की ओर पहले प्रवाहित होता है, फिर उसके बाद ये पेरू के तट की ओर निकल जाता है, और इसे पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा कहते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की एक, पेरू या हम्बोल्ट की दो। उत्तरी प्रशांत महासागर में जाएंगे, उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवत-रेखी जलधारा है। फिर उसके बाद यहाँ ऊपर क्यूरो, यहाँ पर है क्यूरो से वो जापान के तट पर, और बेरिंग सागर से निकलती है तो वो ओया से वो है, और यही एक चक्र पूरा करते हुए कैलिफोर्निया के निकट से आती है, तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। और यहीं पर 4-5 बड़े मरुस्थल हैं। जब मरुस्थल पर आए तो देखना, मरुस्थल में सबसे पहले यहाँ कैलिफोर्निया मरुस्थल, मोजे मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल, चिहुआहुआन मरुस्थल, ये सब मरुस्थल नोट कर लेना आप। अमेरिका में है और मैक्सिको की सीमा पर है। तो इस प्रकार ये प्रशांत महासागर की शॉर्ट में जलधाराएँ हैं, और ये चक्र पूरा कर लेती हैं उत्तरी और दक्षिण में। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर की। यहाँ पर है ये गिनी गायर है। गिनी की खाड़ी को गोरों की कब्र भी कहा जाता है। गिनी में यहाँ पर जलधारा चलती है क्योंकि यहाँ पर पहले अंग्रेज आते थे, तो ये यहाँ फंस जाते, इनका जहाज़ यहाँ फंस जाता और यहीं पर घूम घूम के डूब जाते थे, इसीलिए गोरों की कब्र कहा जाता है। यहाँ पर ये उत्तरी विषुवत-रेखी जलधारा है, जो कैरिबियन सागर से फ्लोरिडा होते हुए गल्फ़ स्ट्रीम के नाम से यहाँ जानी जाती है। गल्फ़ स्ट्रीम उत्तर से आती है लेब्राडोर सागर, बैफिन सागर या डेविस जल संधि से होते हुए लेब्राडोर जलधारा है, जो दुनिया की सबसे ठंडी जलधारा है। और यहाँ पर है ये दुनिया की सबसे गर्म, देखो गल्फ़ स्ट्रीम में गा तो गल्फ़ स्ट्रीम गर्म हो गया, लेब्राडोर में ला तो ये ठंडी हो गया है, कोल्ड। न्यू फाउंडलैंड जो कनाडा का द्वीप है, यहाँ पर आकर के मिल जाती हैं, और जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन होता है वहाँ पर प्रकृति प्लैंकटन्स पैदा करती है। प्लैंकटन्स को खाने के लिए मछलियाँ हैं, और मछलियाँ को खाने के लिए आदमी शनिचर है, आदमी बहुत खाता है मछली। फिर उसके बाद यही जलधारा नॉर्वे के तट पर चली जाती है, जो पश्चिमी यूरोप के तटों को जो बर्फ़ से ढके रहते हैं उनको जमने नहीं देती है, और ये बंदरगाह बरस भर खुले रहते हैं। फिर यही नीचे उतर के कनारी द्वीप स्पेन का है, कनारी द्वीप के पास ये ठंडी जलधारा उत्तर से आ रही है। तो यहाँ पर सहारा मरुस्थल का निर्माण होता है। सहारा मरुस्थल का निर्माण यह बना हुआ है 14 देशों में लगभग, अभी इसका विस्तार हो रहा है। और ये याद करने का ऐसे है कि तुम मुझे सहारा दोगे तो मैं तुम्हें अफ्रीका के 14 देशों की सैर कराऊंगा। कभी कभी 13 बोलते थे, अब उसको 14 कर लो। यहाँ दक्षिण में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में विषुवत-रेखी जलधारा है,
ब्राज़ील के पूरब में, इसीलिए ब्राज़ील की गर्म जलधारा हो गई। ये नीचे आएगी, यहाँ पर फॉकलैंड है, नीचे से जाती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, तो यहीं मिल जाती हैं। यहाँ घना कोहरा छाता है, मछलियाँ यहाँ भी पैदा होती हैं। फिर यही पछुआ पवन प्रवाह के कारण ठंडी जलधारा ये बन जाती है वेनेजुएला के नाम से, और ये चक्र पूरा कर लेती है। तो शॉर्ट में ही है, लॉन्ग में पढ़ाएंगे तो फिर ऑफलाइन क्लास चलेगी। फिर उसके बाद इधर आते हैं हिंद महासागर में। हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ है। अब यहाँ पर मौसम के अनुसार ये सवाल आता है, टीजीटी पीजीटी पीसीएस में खूब सवाल आता है पैट में, कि ये मौसम के अनुसार बदलने वाला जलधाराओं का मार्ग किसमें बदलता है, तो हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। इसके तट पर 36 देश बसे हुए हैं। मोजाम्बिक, इधर यहाँ मोजाम्बिक चैनल है, तो मोजाम्बिक चैनल से निकलती उसको मोजाम्बिक की गर्म जलधारा कहते हैं, और मेडागास्कर के पूरब से निकलती उसको मेडागास्कर की गर्म जलधारा कहते हैं। दोनों का मिलन होता है अंगुलहास, और इसके बाद ये अंगुलहास की गर्म जलधारा बन जाती है। इधर से पछुआ पवन प्रवाह आ रहा है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, तो उसमें मिल करके ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से ये निकल करके भूमध्य रेखा पर एक चक्र पूरा कर लेती है। और उत्तर में एक है सोमाली करंट है, ये भारत के तट से ऐसे होते हुए यहाँ निकल जाती है, ये भी चक्र पूरा कर लेती है। तो उम्मीद है कि आप इसको बनाएंगे, विश्व की जलधाराओं को स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ें, इसको लिख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।